हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन मेडिसिन एंड जीके विद धीरज सर। तो बच्चों, जो हमारी फार्मासिस्ट एग्ज़ाम होने वाला है, आपका एग्जिट एग्ज़ाम डिप्लोमा के बच्चों का, वो सीरीज़ चली हुई है जिसमें हमारी एनाटॉमी चली हुई है। तो इसके हमारे 3 पार्ट्स कंप्लीट हो गए थे, जिसमें आज हमारा 4th पार्ट है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। चलिए फिर बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इज फॉर्म इन लीवर एंड इज द मोस्ट अबाउंडेंट प्लाज्मा प्रोटीन। ठीक है, जो आपका लीवर होता है उसमें जो आपका प्लाज्मा प्रोटीन अबाउंड होती है, कौन सी होती है बच्चों? ये आपकी जो जितनी भी होती है, एल्बुमिन हो गया, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रोनोजन, फाइब्रिन, ये सब क्या होती है? प्रोटीन ही होती है। तो कौन सी होती है इसमें? आपका एल्बुमिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, न्यूक्लियस इन इज एस शेप एंड 2-3 लोब विद न्यूमोरियस ग्रेन्यूल सस्टेन विद मिथाइल ब्लू। तो इसमें आएगा आपका बेसोफिल जो होती है वो एस शेप में होती है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका, आर सिंथेसाइज इन बोन मैरो फ्रॉम न्यूक्लिएटेड प्रिकर्सर। तो इसमें आएगा आपका फैगोसाइट्स। फैगोसाइट्स की जो सिंथेसिस होती है हमारी बोन मैरो के अंदर। नेक्स्ट है आपका, ब्लड प्लेटलेट काउंट लाइज बिटवीन। तो ब्लड प्लेटलेट की जो काउंटिंग के बारे में अगर हम बात करें तो कितनी होती है बच्चों? इतनी होती है। ठीक है, 2 से 3 लाख। नेक्स्ट है आपका, ब्लड ग्रुप कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन ए एंटीबॉडीज फ्रॉम प्रोटीन बी। तो कौन से टाइप का ब्लड ग्रुप होता है बच्चों जिसमें हमारी प्रोटीन ए और एंटीबॉडीज प्रोटीन बी होती है? इसमें आएगा आपका टाइप ए ब्लड ग्रुप। नेक्स्ट है आपका, डज नॉट कंसिस्ट ऑफ एनी प्रोटीन बट हैव बोथ ए एंड बी एंटीबॉडीज। तो इसमें आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट है आपका, ओ ब्लड ग्रुप रिसिपेंट इज कंपैटिबल टू। तो इसमें आएगा आपका ओनली टाइप ओ, जो आपका ओ ग्रुप होगा बच्चों। ठीक है। नेक्स्ट है, वो क्या होता है? रिसीवर होता है। नेक्स्ट है आपका, इज ए यूनिवर्सल रिसीवर। यूनिवर्सल रिसीवर की अगर हम बात करें तो कौन होता है बच्चों? इसमें है आपका टाइप ए बी। नेक्स्ट है आपका, इज ए यूनिवर्सल डोनर। यूनिवर्सल डोनर की अगर हम बात करें तो इसमें टाइप ओ। नेक्स्ट है आपका, आर एच इनकम्पैटिबिलिटी ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में कोज। इसमें आएगा आपका इरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलेसिस। चलिए नेक्स्ट है आपका, इंटरफेयर्स विद थ्रोम्बोप्लास्टिन प्रोडक्शन हेल्टिंग मैकेनिज्म बिटवीन थ्रोम्बिन एंड फाइब्रोनोजन। तो इसमें आएगा बच्चों आपका हिपेरिन। हिपेरिन क्या होता है? ये यूनिवर्सल एंटीडोट एंटीकोगुलेंट भी होता है, जो कि हमारी बॉडी में ही पाया जाता है एक प्रकार से। नेक्स्ट आपका, इज ए पॉलीसैकेराइड हैविंग ग्लूसामाइन, ग्लूकोरोनिक एसिड एंड स्ट्रेटिफाइड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें आएगा आपका म्यूकोटिन। नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ दीज इज ए लेवाइल फैक्टर ऑफ ब्लड क्लोटिंग। तो इसमें आएगा बच्चों आपका फैक्टर V5। चलिए नेक्स्ट है आपका, इज ए कंडीशन इन विच बोन मैरो फॉर्म्स लार्ज स्ट्रक्चरली एबनॉर्मल एंड इमेच्योर आरबीसीज। तो इसमें आएगा आपका मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो हो जाता है बच्चों। एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी बोन मैरो लार्ज हो जाती है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका, प्रीनिशियस एनीमिया इज द टर्म यूज फॉर मेगालोब्लास्टिक एनीमिया अराइजिंग ड्यू टू डिफिशियंसी। तो इसमें आएगा आपका विटामिन B12। चलिए नेक्स्ट है आपका, एन इंडिविजुअल सफरिंग फ्रॉम सिकल सेल डिजीज कैरीज इन देयर आरबीसीज। तो इसमें आएगा आपका HbS। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोज ऑफ सिकल सेल डिजीज। तो इसमें आएगा आपका जेनेटिकली इनहेरिटेड। नेक्स्ट आपका, इज द कोज ऑफ थैलेसीमिया। तो इसमें आपका बोथ ए एंड बी, म्यूटेशन इन जीन और आपका डिलेक्शन ऑफ सर्टेन की जीन फ्रेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफिशियंसी ऑफ इज द ओनली कोज ऑफ हीमोफीलिया। तो क्या कारण होता है? इसमें होता है आपका ब्लड क्लोटिंग फैक्टर। नेक्स्ट है आपका, लिम्फ इज मेड ऑफ वाटर। कितना होता है बच्चों? लिम्फ जो बना होता है 96% वाटर से। नेक्स्ट है आपका, लिम्फ नोड्स आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ चेस्ट एंड बिटवीन द लंग्स। लिम्फ नोड्स जो होता है लोकेटेड होता है सेंट्रल पार्ट के, जो हमारी चेस्ट होती है और लंग्स। तो इसमें आएगा आपका मीडिया स्टेनियल। चलिए नेक्स्ट है आपका, लिम्फ नोड्स ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द सीसियम, जेजेनम, इलियम, कोलन एंड द अपर पार्ट ऑफ रेक्टम। तो इसमें आएगा आपका मिसेंटेरिक। ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका, लिम्फ नोड्स ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द स्काल्प, फेस, नेजल कैविटी एंड फारनेक्स। तो इसमें आएगा आपका क्रेविकल लिम्फ नोड ड्रेन होती है बच्चों
नेक्स्ट है आपका लिम्फ नोड्स ड्रेन लिम्फ फ्रॉम द नी, थाई, काफ और आपका फीट। तो इसमें आएगा आपका पोप्लिटियल लिम्फ नोड होता है बच्चों। नेक्स्ट आपका एवरेज वेट ऑफ द हार्ट ऑफ फॉर फीमेल इज। तो फीमेल का एवरेज वेट कितना होता है, 250 से 300 ग्राम। नेक्स्ट है आपका द आउटर मोस्ट, मेल का क्या होता है बच्चों, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल एपिकार्डियम एंड लार्ज ब्लड वेसल्स आर कॉन्टिन्यूअस विथ। तो इसमें आएगा आपका सीरियस पेरिकार्डियम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इज द थिकेस्ट लेयर एंड कंसिस्ट ऑफ कार्डियक मसल्स टिश्यू। तो इसमें आएगा आपका मायोकार्डियम। नेक्स्ट है आपका आउट 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट इज थिनेस्ट वन। तो इसमें आएगा आपका राइट एट्रियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका वोल्व आर लोकेटेड बिटवीन द वेंट्रिकल्स आर्टरी एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टुवार्ड्स द अदर बॉडी पार्ट्स। तो इसमें आएगा आपका सेमी लूनिनर जो आपकी वॉल्व होती है बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सेमी लूनर वॉल्व प्रेजेंट इन द लेफ्ट चैम्बर ऑफ हार्ट इज नोन एज। जो आपकी सेमी लूनर वॉल्व होती है वो कहाँ होती है, प्रेजेंट आपके लेफ्ट चैम्बर में हट के, उसको क्या बोलते हैं हम, एरोटिक वॉल्व भी बोलते हैं उसको, जो एरोटिक वॉल्व होती है बच्चों। नेक्स्ट आपका इज आल्सो नोन एज द पेस मेकर ऑफ हार्ट। तो पेस मेकर ऑफ हार्ट उसको हम क्या बोलते हैं, सीनो एट्रियल नोड, जो एससी नोड होता है बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है आपका आर इलास्टिक वेसल्स कैरी ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू डिफरेंट टिश्यू एंड ऑर्गन्स। कौन करती है बच्चों, आर्टरी होती है, ठीक है, जो आर्टरीज होती है। चलिए नेक्स्ट है आपका कैरी ब्लड फ्रॉम डिफरेंट ऑर्गन्स एंड टिश्यू बैक टू हार्ट, ठीक है, जो ब्लड को कैरी करने का काम करती है डिफरेंट ऑर्गन में और बैक करने का भी काम करती है, तो उसमें होती है हमारी वेन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेयर इज द थिकेस्ट लेयर ऑफ द ब्लड वेसल्स विच इज मेड अप ऑफ इलास्टिक फाइबर कनेक्टिव टिश्यू एंड पॉलीसेक्राइड सब्सटेंस अरेंज सर्कुलरिटी। तो कौन सी लेयर होती है बच्चों जो थिकेस्ट होती है ब्लड वेसल्स में, और आपका किस चीज़ की बनी होती है, इलास्टिक फाइबर की, कनेक्टिव टिश्यू की, पॉलीसेक्राइड सब्सटेंस होता है। तो इसमें होता है आपका टूनिका मीडिया होता है, टूनिका मीडिया जो लेयर होती है। नेक्स्ट है आपका नॉर्मल ब्लड प्रेशर हैज़ हाई सिस्टोलिक वैल्यू एंड डायस्टोलिक वैल्यू। तो इसमें आएगा आपका 120/80। चलिए नेक्स्ट है आपका एपरेटस इज यूज टू रिकॉर्ड एट्रियल ब्लड प्रेशर इन ह्यूमन। तो इसमें आएगा आपका स्पाइगोमोनोमीटर, ठीक है बच्चों। चलिए नेक्स्ट है आपका इज ए कंडीशन विच अकर्स व्हेन द मेजर ब्लड वेसल सप्लाई ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट टू द हार्ट बिकम्स डैमेज और डिजीज, ठीक है। तो एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें हमारी ब्लड वेसल सप्लाई करती है ब्लड ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, जब डैमेज हो जाता है टिश्यूज वगैरह या डिजीज हो जाती है। तो कौन सी डिजीज होती है, एक्मिक हार्ट डिजीज। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी के साथ हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कोज ऑफ कनेक्टिव हार्ट फेलियर। तो इसमें आएगा आपका कार्डियोमायोपैथी। और लास्ट क्वेश्चन है बच्चों वीडियो का हमारा इज नोट द सिम्टम्स ऑफ एक्मिक हार्ट डिजीज। ये आपको बच्चों कमेंट बॉक्स में बताना है, ये आपके लिए है। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो चैनल को आपको शेयर लाइक सब्सक्राइब भी करना है ताकि आने वाली वीडियो भी आपको मिलती रहे। और बच्चों आप यहीं से ट्राई करोगे, ठीक है, ये लेक्चर आप देखोगे तो आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है आशा करता हूँ आप क्लियर कर जाओगे, ठीक है। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट वीडियो के साथ। ऑल द बेस्ट।